Hello, good morning, all 10th class students. Students, our today's topic is excretory system. देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म होते हैं और इन्हीं वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होती है। अगर ये सब्सटेंस बॉडी में अगर मौजूद रहें तो बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये डिक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा कई सेल्स को डैमेज कर देते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं जब बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स बने हैं, इन्हीं वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन को जिस बॉडी सिस्टम से रिमूव किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम देखते हैं बुक की हेल्प से। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ द मैकेनिज्म टू एक्सपेल आउट। स्टूडेंट, एक्सपेल आउट का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है, बॉडी से बाहर करना द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम दी बॉडी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ये मैकेनिज्म, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। देयरफॉर एक्सक्रीशन इज, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन यहाँ से बनती है, देखें यहाँ पर। एक्सक्रीशन इज ए बॉडी सिस्टम in which the waste product generated by bodies या body cells are disposed out of the body। मीन्स बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना और डिस्पोज करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। या यहाँ पर हम अगर डेफिनेशन को और भी अगर एडवांस बनाना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं। देखें एक बार रिवाइज करते हैं इसको। एक्सक्रीशन इज ए बॉडी सिस्टम इन विच नाइट्रोजिनस वेस्ट, यहाँ पर स्टूडेंट हम ऐड कर सकते हैं इस जगह कि अगर ये जो वेस्ट मटेरियल हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि वेस्ट मटेरियल तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसको हम लंग्स से बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हमारे रेक्टम के अंदर जो रिमेनिंग इंडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम एनएस से रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन से बहुत सारे साल्ट्स को हम स्वेट के फॉर्म में रिमूव करते हैं, लेकिन ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। तो मेन एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजिनस, यानी कि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और ये तीन होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीशन की यहाँ से डेफिनेशन निकलती है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय एक्सक्रीशन। अब आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस से कीप अकोमुलेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स से, अकोमुलेटिंग मतलब इकट्ठा करती हैं या उनके अंदर बनता है प्रोडक्ट सच एज अमोनिया। यहाँ से हम देखें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लंग्स से रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के लिए किसी एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही बॉडी से रिमूव किया जाता है। द रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन एसेंशियल प्रोसेस, ज़रूरी है ये। अदरवाइज सच वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट वे फंक्शन लाइक टॉक्सिन। तो टॉक्सिन मतलब एक पॉइजनस सब्सटेंस की भांति ये फंक्शन करेंगे बॉडी के अंदर अगर इनको बॉडी से रिमूव नहीं किया गया तो द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल आउट थ्रू लंग्स, लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। फॉर द emission of accumulated nitrogenous waste a special mechanism called the excretory system। ये स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर मान लिया मैकेनिज्म कॉल्ड, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एमिशन ऑफ अकुमुलेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में अगर ये कर रहा है तो इसको एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू ही हम बॉडी से रिमूव करते हैं और इसी को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। द किडनी प्ले ए की रोल इन द मैकेनिज्म।
इस तरह की मैकेनिज्म हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो किडनी एक इम्पोर्टेंट रोल करती है। यही ब्लड से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती है और बॉडी से एक्सपेल आउट कर देती है। इसके अलावा हम अगर लोअर कैटेगरीज़ की बात करें कि अगर मान लिया हम अपने बारे में तो डिस्कस कर लिए कि किडनी है, लोअर कैटेगरीज़ में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सरफेस से ही कर लेते हैं। इससे कुछ हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर कुछ के अंदर फ्लैम सेल्स होती है। अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो उनके अंदर नेफ्रिडिया होते हैं। इंसेक्ट्स में मेलपिजियन ट्यूबुल्स होती है। तो इस तरह से डिफरेंट ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। लेकिन हम वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं और हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें इम्पोर्टेंट रोल बनाती है किडनी। तो आगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट आर 3 डिफरेंट टाइप। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन के बेसिस पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सक्रेशन जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का होता है और ये नाइट्रोजनस वेस्ट 3 होते हैं। देखिए, पहला है अमोनिया और दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। तो यहाँ से हम एक जैसी ही डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो एनिमल अमोनिया को बॉडी से रिमूव करते हैं एक नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में, तो उन एनिमल्स को हम कहेंगे अमोनोटेलिक। जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम कहेंगे यूरिकोटेलिक, इनको हम कहेंगे यूरिकोटेलिक। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम कहेंगे यूरिकोटेलिक। तो एक जैसी ही डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इनमें, बस यहाँ से अगर यूरिया का हो रहा है तो यूरिकोटेलिक और यूरिक एसिड का हो रहा है तो यूरिकोटेलिक, और इसके अलावा यहाँ पर ये यूरियोटेलिक है सॉरी, और अगर अमोनिया का कर रहा है तो अमोनोटेलिक। तो इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डेफिनेशंस पूछी जाती है विथ इनके एग्जाम्पल यहाँ से एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में आए हुए हैं। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बनाते हैं एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, और यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, यानी कि अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म। तो इस तरह का प्रोसेस हम सबके साथ में जो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर यूरियोटेलिक के साथ में ऐड कर सकते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड के साथ में हम ऐड कर सकते हैं यूरिकोटेलिज्म। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैनी बोनीफिश, बोनीफिश का मतलब जिन फिशेज़ के अंदर जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है, इसलिए उनको कहते हैं बोनीफिश। एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट एक्सक्रीट अमोनिया बाय दिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना यह है कि अमोनिया मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक हाई पॉइजनस सब्सटेंस भी होता है। तो एक्सेसिव, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई भी है, एक्सेसिव वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा वाटर कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें एक्वाटिक एनिमल्स में, और एक्वाटिक एनिमल्स ही अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है इसमें यूरिया। तो यहाँ पर एक जैसी ही डेफिनेशन, इसके जैसी डेफिनेशन बना सकते हैं कि एनिमल विच एक्सक्रीट, ये तो यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर ले सकते हैं यूरिया कि दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। तो यूरिया emission is primarily done by mammals, sea fishes and others। ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। These organisms are called यूरियोटेलिक। Liver convert the ammonia produced by the cell into यूरिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे मैमल्स हैं तो मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आती है। तो इनमें क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बनती तो अमोनिया ही है, लेकिन हमने अभी अभी आपसे डिस्कस किया कि अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
तो इतना वाटर इन मैमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अमोनिया बहुत ज़्यादा हाइपोजेनस सब्सटेंस होता है। तो हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड लीवर प्रेजेंट होता है और ये लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इस यूरिया को हम लेस वाटर के साथ में बॉडी से रिमूव इजीली कर सकते हैं। तो लीवर के अंदर एक साइकिल बनता है जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं और इस ऑर्निथिन साइकिल में डिफरेंट स्टेप्स के दौरान जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लीवर कन्वर्ट द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इनटू यूरिया। तो लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया इज देन फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट बाय किडनीज। तो किडनी इसको फिल्टर कर लेती है और बॉडी से एक्सक्रीट कर लेती है। तीसरा आता है इसमें यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के एग्जांपल्स, तो यहाँ से डेफिनेशंस हम वही बना सकते हैं। दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिज्म। यहाँ पर आ जाएगा यूरिकोटैलिक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटैलिज्म। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट्स को छोड़ करके एक्सक्रीट यूरिक सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। दीज ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। इनमें भी अमोनिया बनता है मेटाबॉलिज्म से, लेकिन इनमें भी कन्वर्ट किस में हो जाता है? यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स और पेस्ट अलोंग विथ वेरी लिटिल वाटर। तो स्टूडेंट्स, यूरिक एसिड होता है ये नॉन डिजोल्व होता है वाटर में। तो ये कम वाटर के साथ में एक पेस्ट के फॉर्म में बॉडी से कम अमाउंट में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक और इनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स।